एक बार देवगुरु बृहस्पति और इंद्र यह दोनों कैलाश पर जाने लगे। उसी समय बिना नंदी की अनुमति के बिना कैलाश पर कोई नहीं जा सकता। उसी समय नंदी की बिना अनुमति के देवगुरु बृहस्पति और इंद्र कैलाश पर्वत पर जाने लगे। जैसे ही वहां पहुंचे तो भगवान शिव ने देखा कि इंद्र को और देवगुरु बृहस्पति को अभिमान है। तो भगवान शिव स्वयं अवधूत का रूप लेकर के अपने ही कैलाश के बाहर द्वारपाल बनकर के खड़े हो गए। देवगुरु बृहस्पति और इंद्र को अंदर जाने से रोका। बार बार बोलने पर भी नहीं माना, बार बार रोकने पर भी नहीं माने। तो इंद्र ने अपने वज्र से उस अवधूत रूप में आए हुए भगवान शिव को, अवधूत रूप में आए हुए भगवान शिव को ठोडी के ऊपर में वज्र का प्रहार कर दिया। जो भगवान शिव अवधूत के रूप में थे, उसी समय भगवान शिव के नेत्र से एक जल निकला, क्रोध अग्नि निकली, अर्थात जल निकला। वह जल तो देवर्षि नारद के कहने पर भगवान शिव ने अपने हाथ में ले लिया और उन दोनों को अपना रूप, शिव का रूप दिखा करके श्राप दे दिया कि हे देवगुरु बृहस्पति, तुम समस्त देवताओं के गुरु होने के बावजूद भी तुम्हारी बुद्धि जड़ है, जड़ बुद्धि जैसा तुमने काम किया है। अभिमानवश होकर के तुमने ऐसा प्रहार किया है और इस इंद्र का तुमने साथ दिया है। अरे तुम तो ज्ञान के भंडार हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ। तुमने जड़ बुद्धि जैसा काम किया है। हे देवगुरु बृहस्पति, अभी तुम जाओ और मृत्यु लोक में देव बृहस्पति की जगह तुम जड़ रूपी पौधा बन जाओ। वही जड़ का पौधा बन करके देवगुरु बृहस्पति केले के वृक्ष के रूप में धरती पर आ गए। इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा सिंहासन बार बार देव असुर लोग छीनते रहेंगे। तभी देवगुरु बृहस्पति चरणों में गिर गए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के देवगुरु बृहस्पति को वरदान दिया कि तुम्हारा जड़ रूपी पौधा तो वहां पर होगा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे वृक्ष में जब जितना कोई अगर जल डालेगा, जितना ज्यादा जल डालेगा उतना ज्यादा तुम्हारा पेड़ हमेशा बढ़ता रहेगा। केले के वृक्ष में कितना भी जल डाल दीजिए वह कभी गलता नहीं है। हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी। केले के वृक्ष में कितना भी जल डालने से वह गलेगा नहीं। यह भगवान शिव का ही वरदान उस देवगुरु बृहस्पति को है। और भगवान शिव ने फिर प्रसन्न होकर के उस देवगुरु बृहस्पति को वरदान देते हुए कहा कि जो भी तेरे वार के दिन, देवगुरु बृहस्पति वार के दिन, जो वृक्ष की, केले के पेड़ की जो व्यक्ति पूजा करेगा उसका हमेशा मान सम्मान यश हमेशा बढ़ेगा। और जिस कन्या की अगर शादी नहीं होगी तो वह देवगुरु बृहस्पति का अगर जड़ रूपी पौधा का जो सेवा करेगी, पूजा करेगी, बृहस्पतिवार के दिन जल देगी, उसका विवाह भी अति शीघ्र होगा। ये वरदान दिया। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। देवर्षि नारद वहां पहुंचे, बृहस्पति और इंद्र वहां से चले गए। देवर्षि नारद पहुंचे, नारद के ने कहा भगवान शिव से कि आपके आंखों से यह जो क्रोधाग्नि जल रूप है इसको आप समुद्र में डाल दीजिए, नदी में, समुद्र में डाल दीजिए। उसी समय अवधूत रूप को त्याग करके भगवान शिव उस जल रूपी को, उस जल को जो अपने आंखों से निकला था, हाथ में लिया था, उस जल को समुद्र में डाल दिया। उसी में से जालंधर प्रकट हो गया। उसी जल रूप से असुर
जालंधर का जन्म हुआ। यह कथा हम आगे सुनाएंगे। इस प्रकार भगवान का अवधूत अवतार